हम पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं अपने पीछे एक दास्तान लाजमी छोड़कर आते हैं और बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये फुटप्रिंट्स कोई इतने ख़ास अच्छे नहीं होते, नाकाबिल सताइश होते हैं, बल्कि इनके बारे में बात करके हम पाकिस्तानियों का सर शर्म के साथ झुक जाता है। 2 रोज़ कबल एक पाकिस्तानी फैमिली में से हस्बैंड को डिपोर्ट कर दिया गया और उसको वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है यहाँ यूके से, जबकि उसकी बीवी यहीं पे मुकीम है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि भी पाकिस्तानी फैमिली में से सिर्फ शौहर को ही सज़ा दी गई है, जबकि उसकी बीवी को यहाँ पे रहने की इजाज़त दे दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो शेयरिंग करने जा रही हूँ वो अगेन कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं है। और स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे यूके में आके जोन जोन से कारनामे करती है, रोज़ आए रोज़ यहाँ पे यूके में ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं जिसकी वजह से कि भी हम पाकिस्तानी कम्युनिटी का सर यहाँ पे शर्म के साथ झुक जाता है। मुझे ये नहीं समझ आती कि भी यहाँ पे लोग आके अपना यहाँ पे स्टेटस क्लियर करने के चक्करों में ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दे जाते हैं जिनका कि ना कोई सर होता है ना कोई पाँव होता है। इंसान कम से कम नकल करने के लिए अकल को भी इस्तेमाल कर ले और किसी ना किसी लॉजिक के तहत कोई काम करे। ये क्या हुआ कि बस हम यहाँ पे यूके में आ गए हैं, अब चाहे हमारे टुकड़े ही कर दो, हमने यहाँ से वापस नहीं जाना है। अब से तकरीबन 14 साल पहले यहाँ पे पाकिस्तान से एक नौजवान आया और आके उसने यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आया था और फिर उसके बाद उसने यहाँ पे कुछ अरसे के बाद असाइलम की एप्लीकेशन ड्रॉप कर दी। ये बात मैंने आपको अक्सर बताई है कि यहाँ पे अगर किसी के पास कोई भी रास्ता नहीं ना बचता यूके में रहने का, तो वो आ जाके एंड पे क्या करता है कि एट द लास्ट ऑप्शन उसके पास यही एक सोल्यूशन बचता है कि वो असाइलम की एप्लीकेशन ड्रॉप कर देते हैं। और असाइलम भी अप्लाई करते हुए इनके पास बस पाकिस्तानियों के पास एक ही रीज़न होती है कि भी हमारे होम कंट्री में ना हमारी जान को खदशा है, वहाँ पे हमें कत्ल कर दिया जाएगा, हम अगर वहाँ पे चले गए तो हम मारे जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ यही बेस बनाते हैं। अब जी चलें, अगर ये बेस बनानी भी है आप लोगों ने तो उसके पीछे जो आपने ग्राउंड रियलिटी बनानी है, कम से कम जो कहानी बनानी है, जो आप सिनेरियो बना रहे हैं वो तो थोड़ा ओरिजिनल हो। अब जी इस शख्स ने आके यहाँ पे क्या किया कि इसने असाइलम की एप्लीकेशन ड्रॉप कर दी कि भी मेरे होम कंट्री में यानी कि पाकिस्तान में मेरी जान को खदशा है, मैं अब वहाँ पे वापस नहीं जा सकता। और उसने रीज़न क्या बनाई, बहुत ही फ़नी सी रीज़न थी कि भी मैं वहाँ पे ना मेरी फैमिली की तरफ से मुझे फ़ोर्स किया जा रहा है कि मैं उनकी पसंद की शादी करूँ, और जबकि मैं उस लड़की के साथ शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता, मैं उसको पसंद नहीं करता। हालांकि इस तरह की कोई भी रीज़न जो है ना किसी भी इंसान की जान को ख़दशा पहुंचाने के लिए या उसको किल करने के लिए बिल्कुल भी जो है उसकी कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं बनती है। चलें जी, लड़कियों के लिए तो मान लिया कि भाई उनकी फैमिली जो है उनको माइट भी जो है वो इन्फोर्स करे और इस तरह के कोई सिनेरियो हो, लेकिन लड़कों के लिए ये बात बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है, यानी कि एक्सेप्टेबल नहीं है कि भी एक लड़के को उसकी फैमिली फ़ोर्स कर रही हो और इतना फ़ोर्स करे कि भी उसकी जान को ख़दशा हो जाए। खैर जी, जब उसकी ये एप्लीकेशन जो थी ना वो इस बेस के ऊपर अप्रूव नहीं हुई, तो फिर वो उसने क्या किया कि कुछ अरसे के लिए यहाँ पे ना इलीगल हो गया। उसने मज़ीद कोई भी वीज़ा लेने के लिए या कोई भी स्टेटस लेने के लिए अप्लाई नहीं किया। इसी दौरान उसकी यहाँ पे मुलाकात एक और लड़की के साथ हुई और दोनों की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई और इन दोनों ने शादी कर ली। अब जी शादी करने के बाद दोनों ने जो था ना वो अगेन असाइलम की एप्लीकेशन जो थी ना वो ड्रॉप कर दी कि भी हम जो है ना वो पाकिस्तान नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे हमारी जान को खदशा है और दिस एंड दैट, इस तरह के बहाने लगा के उन्होंने असाइलम की एप्लीकेशन जो थी ना उसको मज़ीद आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब चूंकि इसकी ग्राउंड रियलिटी यानी कि जो बेस इन्होंने बनाई थी ना कि हमारी जान को खदशा किस वजह से है, उसका ना तो कोई सर था और ना ही कोई पाँव, और उस वजह से ना इनकी एप्लीकेशन अगेन रिफ्यूज़ हो गई। अब जब आपकी एप्लीकेशन बार बार रिफ्यूज़ होती है ना तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना या जो कोर्ट है वो ये फ़ैसला करते हैं कि आप लोगों को ना आपके पास 2 रास्ते हैं कि या तो आप
विलिंगली यानी कि अपनी मर्ज़ी से इस कंट्री को छोड़ के पाकिस्तान यानी कि अपने होम कंट्री में चले जाएँ, और ये सब कुछ करने के लिए ना हम यानी कि यूके की गवर्नमेंट आपको इसमें सपोर्ट करेगी, पैसे देगी और साथ ही साथ आपको वापसी की टिकट भी करवा के दी जाएगी। ये तो हो गया एक अच्छा सॉल्यूशन, या एक कह लें एक इंसानों वाला रास्ता ना, कि भी अगर आप लोग यहाँ पे आके झूठ बोल रहे हैं और फिर भी यहाँ की गवर्नमेंट ना आपको अकोमोडेट कर रही है, आपको वापसी की टिकट भी दे रही है और साथ ही साथ पाकिस्तान जाने के लिए आपको पैसे भी दे रही है, 3000 पाउंड या आपको, यानी कि जो बंदा यहाँ से असाइलम की एप्लीकेशन के बाद रिफ्यूज़ होने के बाद पाकिस्तान जाता है तो उसको 3000 पाउंड यहाँ की यूके की गवर्नमेंट देती है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 10-12 लाख बन जाता है। और अगर कोई एप्लीकेंट यानी कि जिसने असाइलम की एप्लीकेशन ड्रॉप की हो और वो रिफ्यूज़ हो जाए कोर्ट की तरफ से, इस फैसले को मंजूर नहीं करती, तो फिर यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इस बात की मजाज है कि वो आपको फोर्सफुली इस कंट्री से डिपोर्ट कर दे, और ऐसा करने से उनको कोई नहीं रोक सकता है। अब यही हाल जो था ना वो इस पाकिस्तानी फैमिली यानी कि मियाँ बीवी के साथ हुआ। इन्होंने यहाँ पे जी ये इनकी लव मैरिज हुई थी, यानी कि अरेंज मैरिज नहीं थी, और उसके बाद इनके पास यहाँ पे रहने के लिए कोई स्टेटस नहीं था। इन्होंने ग्राउंड रियलिटी यही बनाई कि भी हमारी जान को वहाँ पे ख़दशा है, हम अपने कंट्री में वापस नहीं जा सकते, इसलिए हमें यहाँ पे रहने का लीगल एक स्टेटस दिया जाए। तो जी इनकी एप्लीकेशन जो थी वो रिफ्यूज़ हो गई, और उसके बाद क्या था कि कोर्ट की तरफ से ये फ़ैसला किया गया कि जो शौहर है ना इसको वापस भेज दिया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान जाएगा, और इसकी बीवी को यहाँ पे रखा जाएगा, क्योंकि ये बार बार बहाने कर रहे थे, कोई ना कोई हीला बहाना लगा रहे थे। यहाँ तक इन्होंने कहा कि भी जो हस्बैंड है ना वो मेंटली डिसेबल हो चुका है, और बीवी ने ये कहा कि मैं खुद जो है ना वो फिज़िकली इलनेस का शिकार हूँ, मैं अगर पाकिस्तान जाती हूँ तो मेरा इलाज नहीं होगा। उसने कहा कि मुझे डायबिटीज़ है और दिस एंड दैट, बहुत सारी उसने अपने अंदर ना बीमारियाँ गिनवा दी। और इसके अलावा ये था कि भी यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना उसने ये कहा, यानी कि कोर्ट ने कहा कि भी चूंकि इसका शौहर उसके पास यहाँ के रहने के लिए कोई स्टेटस नहीं है, कोई ऐसी ग्राउंड रियलिटी नहीं है जिसकी वजह से कि भी इसको पाकिस्तान में इसकी जान को कोई खदशा हो, और विलिंगली यानी कि अपनी मर्ज़ी के साथ आप लोग ये कंट्री छोड़ने पे आमादा नहीं हैं, तो इसलिए अब इस शख्स को जो है ना वो डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और इसकी वाइफ को यहाँ पे रहने का इसलिए हक होगा कि भी उसकी सेहत जो है वो इस काबिल नहीं है कि, या उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो वहाँ पे जाके अपना इलाज करवा सके। तो जितना अरसा वो बीमार है और यहाँ पे ट्रीटमेंट हासिल कर रही है उतना अरसा वो यहाँ पे रह सकती है, और फिर उसके बाद इसकी वाइफ को भी जो है ना वो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब जी 2 रोज़ कबल जो था ना इस शख्स को यहाँ से दोबारा पाकिस्तान वापस भेज दिया गया, और फिर भी इसकी बीवी नहीं हटी। इसने आखिरी हरबा जो था ना वो ये इस्तेमाल किया कि अगर आप लोग फोर्सफुली मेरे शौहर को वापस भेजते हैं, और चूंकि मुझे यहाँ पे कोई लुक आफ्टर करने के लिए नहीं है, मैं खुद बीमार हूँ, तो मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ यही रास्ता बचता है कि मैं खुदकुशी कर लूँगी, यानी कि मैं अपनी जान खुद ले लूँगी। हालांकि हमारे दीन यानी कि मज़हब इस्लाम में ये इस चीज़ की खुदकुशी की इजाज़त हरगिज़ नहीं है, ये एक हराम काम है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ की गवर्नमेंट के सर चढ़ूँगी, और मेरा खून जो है ना वो यहाँ की यूके की गवर्नमेंट के ऊपर होगा। और फिर भी जो था ना वो कोर्ट ने इस बात पे आमादा नहीं किया, और अब उस लेडी को जो है ना यहाँ की सोशल सिक्योरिटी के अंडर दे दिया गया है, ताकि ये अपनी जान ना ले, और इसकी सिर्फ जो है ना गवर्नमेंट इसकी ट्रीटमेंट यानी कि इसका जो इलाज है ना वो करवाने की मजाज होगी। तो जी यहाँ पे अब देखें यूके में आके पाकिस्तानी, मुझे समझ नहीं आता कि इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं, कि जिसकी वजह से आप लोग इंटरनेशनली आके जब इस तरह के काम करते हैं ना, तो ये सारे का सारा असर जो है ना वो हमारे कंट्री के एक इमेज के ऊपर जाता है, कि हम लोग अपना मुल्क का जो इमेज है ना, अपना एक रेपुटेशन उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। मान लिया कि भी आप लोगों को पाकिस्तानियों को यहाँ पे यूके में आने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, यहाँ पे रहने के लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खुदारा इस तरह के काम और इस तरह के एक्ट और इस तरह की हरकतें ना करें जिसकी वजह से कि भी पाकिस्तानियों का एज ए नेशन सर जो है ना वो शर्म के साथ झुक जाए। हम लोग यहाँ पे रहते हुए बहुत सारी बातें जो हैं वो फेस करते हैं, और यहाँ की अखबारों में जो है वो पाकिस्तानियों के इस तरह के कारनामों के साथ वो भर जाता है। आप लोग यकीन माने कि कभी किस तरह का कोई केस आ रहा है, कभी जी कोई बाप जो है वो अपनी बेटी को कत्ल कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कोई यहाँ पे रहने के लिए इस तरह के कारनामे सर अंजाम दे रहा है कि भी हम अपने आप को मार लेंगे, हम अपनी जान ले लेंगे। यहाँ की गवर्नमेंट अब ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि जितने भी असाइलम सीकर्स हैं ना उनके फैसले जल्द अज जल्द करके इन लोगों से छुटकारा हासिल किया जाए।
آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ جو پاکستانی یہاں پہ آ کے اس طرح کی شرمناک حرکتیں کرتے ہیں تو ان کو ان کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، یا کس طرح کے ایکٹ جو ہیں آیا کہ ان کو پاکستان میں بھی دوبارہ واپس رکھنا چاہیے یا کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اس بارے میں آپ لوگوں نے ضرور مجھے آگاہ کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر کر دیں، میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اور ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔